हेलो नमस्कार, वेलकम टू सुखोपीडिया। ट्रिक टू रिमेंबर स्केड्यूल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में अनुसूची याद करने की जो शॉर्ट ट्रिक है उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिटेल में जान लेते हैं स्केड्यूल्स के बारे में, उसके बाद बात करेंगे हम जो शॉर्ट ट्रिक है उसके बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, स्केड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फीचर ऑफ स्केड्यूल, जिसके फीचर्स क्या हैं फर्स्ट स्केड्यूल के। इट कंटेन्स द नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शंस ऑफ द स्टेट इज ऑल्सो इंक्लूडेड। सेकेंड स्केड्यूल में क्या है, द प्रोविजंस इन रिलेशन टू एलिवेंस, प्रिविलेजेज, इमोल्यूमेंट्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर्स ऑफ इंडियन स्टेट्स, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, Speaker and Deputy Speaker of Legislative Assembly of Indian States, Chairman and Deputy Chairman of Legislative Councils of the Indian States, Supreme Court Judges, High Court Judges और CAG। थर्ड स्केड्यूल में बात होती है, इट कंटेन्स द फॉर्म ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन फॉर यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट इलेक्शन कैंडिडेट्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट जजेज, कैग, स्टेट मिनिस्टर, स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन कैंडिडेट, स्टेट लेजिस्लेचर मेंबर्स, हाई कोर्ट जजेज। फोर्थ स्केड्यूल में आता है, इट कंटेन्स द प्रोविजंस इन रिलेशन टू द एलोकेशन ऑफ द सीट्स फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी इन द राज्यसभा। फिफ्थ स्केड्यूल में आता है, इट कंटेन्स प्रोविजन इन रिलेशन टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ स्केड्यूल्स एरिया इन स्केड्यूल ट्राइब्स। और सिक्स स्केड्यूल में आता है, इट कंटेन्स प्रोविजन इन रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन द स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेवेंथ स्केड्यूल, this schedule deals with the three legislative list, union list, state list और concurrent list। Eighth schedule, it deals with the 22 official languages recognized by the Constitution of India। तो कौन कौन से 22 लैंग्वेजेज हैं उसको देख लेते हैं। आसामीज, बंगाली, बोडो, डोगरी या डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। और नाइन्थ स्केड्यूल किसके बारे में, इट डील्स विद द स्टेट एक्ट्स एंड रेगुलेशन ऑफ द डील विद लैंड रिफॉर्म्स एंड एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। इट आल्सो डील्स विद द एक्ट्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द पार्लियामेंट डीलिंग विद अदर मैटर्स। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसको जान लेते हैं। इसको ऐड किया गया था कब, फर्स्ट, क्योंकि इसके पहले जब इनिशियल जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना था तो टोटल कितने स्केड्यूल थे, 8 थे। उसके बाद 4 ऐड किया गया था। तो उसमें से जो पहला ऐड किया गया था, मतलब 9th स्केड्यूल के नाम से जानते हैं, कब ऐड किया गया था। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 एडेड टू 9th स्केड्यूल टू प्रोटेक्ट द लॉज इंक्लूडेड इन इट फ्रॉम जुडिशियली स्क्रूटनी ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। However, in 2007, the Supreme Court ruled that the laws included in this schedule after April 24, 1973 are now open to judicial review। तब इस जो पहले क्या था कि इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता था, लेकिन अब इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। 10th स्केड्यूल किसके बारे में बात करता है, इट कंटेन्स प्रोविजंस रिलेटेड टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है उसको देख लेते हैं। दिस स्केड्यूल वाज एडेड बाय द 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985, also known as एंटी डिफेक्शन लॉ। नेक्स्ट 11th स्केड्यूल है, उसको देख लेते हैं। इट कंटेन्स द प्रोविजन दैट स्पेसिफाई द पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। इट हैज़ 29 मैटर्स। इसमें टोटल 29 मैटर्स हैं और इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। ये कब ऐड किया गया था, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। नेक्स्ट जो लास्ट और 12वां स्केड्यूल है उसको देख लेते हैं। इट डील्स विद द प्रोविजन दैट स्पेसिफाई द पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज। इट हैज 18 मैटर्स। तो इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको देख लेते हैं कि कब ऐड किया गया था। दिस स्केड्यूल वाज एडेड बाय द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। तो यहाँ पे जो पहले इनिशियल कितने स्केड्यूल थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, टोटल 8 थे। 4 जो बाद में ऐड किया गया उसको अगेन देख लेते हैं कब कौन सा ऐड किया गया था। 1951 में ऐड किया था 9th स्केड्यूल बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 और 10th ऐड किया गया था 1985 में by the it was added by the
52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और जो 11th स्केड्यूल है कब ऐड किया गया था, 92 में ऐड किया गया था बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, और जो 12th स्केड्यूल है इसको ऐड किया गया था 1992 में बाय द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। तो ये हो गया स्केड्यूल के बारे में डिटेल में। अब जान लेते हैं जो शॉर्ट ट्रिक है उसको देख लेते हैं। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, इसके लिए क्या, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो यहाँ पे टी का मतलब हो जाएगा टेरिटरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगेन आपको यहाँ से वेरीफाई कराते चलता हूँ। फर्स्ट स्केड्यूल टेरिटरीज की बात करता है, और सेकेंड ई मीन्स हो जाएगा यहाँ पे इमोल्यूमेंट्स, सैलरी, जो प्रेसिडेंट जजेज के लोगों के लिए सैलरी के बारे में बात करता है। ए अफर्मेशन, तो यहाँ पे अफर्मेशन आप देख सकते हैं। जो थर्ड स्केड्यूल है, इट कंटेन्स द फॉर्म्स ऑफ द ओथ एंड अफर्मेशन। किसका किसका, यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, एमपी जो है या सुप्रीम कोर्ट जजेज हैं। तो ये ओथ के बारे में बात करता है एंड अफर्मेशन। तो वहाँ से आप याद कर सकते हैं। ए मीन्स अफर्मेशन हो गया, आर मतलब राज्यसभा, एस मतलब स्केड्यूल एरिया। तो यहाँ पे आर का भी मतलब आपको दिखा देते हैं, राज्यसभा क्यों है यहाँ पे। फोर्थ आप देख सकते हैं यहाँ पे, इट कंटेन्स द प्रोविजन इन रिलेशन टू द एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर द स्टेट्स एंड यूनिटीज इन द राज्यसभा। तो इसलिए यहाँ पे राज्यसभा आप आसानी से याद कर सकते हैं। आर मीन्स राज्यसभा, एस मतलब स्केड्यूल एरिया, ओ मीन्स अदर स्केड्यूल एरिया, ट्राइबल एरिया, एफ मतलब फेडरल स्ट्रक्चर, जो लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट है। तो यहाँ से एफ से फेडरल स्ट्रक्चर हो जाएगा। ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज, 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है। एल मीन्स लैंड रिफॉर्म्स, और डी मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ, और पी पंचायत, और ए मतलब म्यूनिसिपलिटी। तो ये शॉर्ट ट्रिक क्या हो जाएगा, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। अगेन देख लीजिए, टी से क्या है, ई से क्या है, ए से आर, और एस ओ एफ ओ एल डी और पीएम। तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम इज द शॉर्ट ट्रिक ऑफ स्केड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ प्लीज सब्सक्राइब सुपरपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।